दोस्तों, जब आरव दूध पी रहा था तो खेलते खेलते उसकी नन्ही उंगलियों ने बस बच्चे की बोतल को हल्का सा छू लिया। अगले ही पल बोतल चमक उठी। वो सोने की बन चुकी थी। उसके पिता राकेश को लगा शायद आंखों का धोखा है। उन्होंने घबराकर पास रखी स्टील की चम्मच उठाई, आरव के हाथ से छुआई और चम्मच भी सोने में बदल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दादी शारदा देवी, जो सब कुछ समझ चुकी थी, धीमे लेकिन डर भरे स्वर में बोली, ये वरदान नहीं, ये ताकत हमारे बच्चे की जान ले सकती है। उसी दिन फैसला हुआ, पूरे परिवार को गरीब होने का नाटक करना होगा। ये राज कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। आरव को छोटी उम्र से मोटे दस्ताने पहनाए गए और कहा गया, बेटा अगर तुमने ये दस्ताने उतारे तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। समझदार आरव ने 20 साल तक दस्ताने नहीं उतारे। 20 साल बाद दुनिया में लोग नहीं जानते थे, लेकिन पर्दे के पीछे राकेश देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे। सब कुछ आरव की उसी ताकत से, लेकिन बाहर से वे अब भी एक गरीब गांव के परिवार थे। एक दिन बाजार में आरव ने कुछ गांव वालों को हंसते हुए सुना, इतना बड़ा लड़का है, बस माँ बाप से पैसे ऐंठता है। वे बातें आरव के दिल में चुभ गईं। उसी वक्त एक चालाक आदमी संजय उसके पास आया और बोला, शहर में काम दिला दूं, मेहनत करोगे तो पैसे मिलेंगे। भोले आरव को लगा अब वो अपने दम पर कुछ कर पाएगा। उसने घर में एक चिट्ठी छोड़ी और संजय के साथ शहर चला गया। शहर की सच्चाई जहां आरव पहुंचा वो कोई कंपनी नहीं, एक अवैध फैक्ट्री थी। दिन में 20 घंटे काम और महीने की तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए। फिर भी आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके घर की पूरे साल की बचत इतनी ही थी। इधर घर में कोहराम मच गया। अपने बेटे को ढूंढने के लिए राकेश ने पूरी दुनिया में 100 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। उसी फैक्ट्री की एक रात काम से थका आरव जैसे ही सोने वाला था, अचानक एक लड़की कमरे में घुस आई। उसका नाम था काव्या। घबराहट में वो सीधे आरव के बिस्तर की ओर बढ़ी। काव्या एक ईमानदार पत्रकार की बेटी थी। वो सबको ये साबित करना चाहती थी कि फैक्ट्री मालिक यांग शाओडिंग मजदूरों का शोषण कर रहा है, लेकिन गुंडों ने उसे देख लिया। जान बचाने के लिए वो आरव के हॉस्टल में घुस गई। जब गुंडे कमरे में आए, आरव ने बिना एक पल सोचे काव्या को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। गुंडे पूरे कमरे की तलाशी लेकर खाली हाथ लौट गए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। काव्या की सांसें कांप रही थीं और आरव को पहली बार किसी अजनबी के लिए दिल से डर लगा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी